मुरैना के युवक आकाश गुर्जर की आगरा पुलिस द्वारा की गई हत्या के विरोध में गुर्जर एवं ओबीसी महासभा के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर गहरा क्षोभ जताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती है कि अपराध के विरुद्ध उसका जीरो टॉलरेंस है, लेकिन आकाश गुर्जर जैसा युवा जो अग्निवीर योजना में शामिल होकर देश की सीमा पर लड़ने का जज्बा रखता था, उसे आगरा की पुलिस ने खनन माफिया बताया, गोलियों से भून दिया। 7 दिन बाद उसने अपने माता पिता को पूरा घटनाक्रम बताया था, लेकिन पुलिस उसे अस्पताल में भर्ती कराई रही। उसके इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई। यदि अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराया होता तो वह शायद आज जीवित होता। उन्होंने कहा कि गोली लगने के 48 दिनों बाद आकाश ने दम तोड़ दिया। पुलिस भी शायद यही चाह रही थी, क्योंकि यदि वह बच जाता तो पुलिस की करतूत को सबके सामने उजागर करता, इसलिए उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय के आदेश पर इस मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए गए, लेकिन अभी भी सरकार सो रही है। ना तो मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में कुछ कर रही है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर रही है। इसलिए अब गुर्जर महासभा के साथ भीम आर्मी 17 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर आकाश गुर्जर की हत्या के विरोध में मांग पत्र जिला प्रशासन को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम सौंपेंगे और 9 जून को चंद्रशेखर रावण ग्वालियर डबरा तहसील एक आम सभा को संबोधित करेंगे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यहां गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की प्रतिमा को प्रशासन ने टीन शेड में बंद कर रखा है। ऐसा करके सरकार गुर्जर इतिहास को दबाना चाहती है। इसकी मांग भी ज्ञापन में की जाएगी और टीन शेड नहीं हटाने पर भीम आर्मी खुद यह कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। नमन करता हूं। मैं अभी उनके परिवार से मिला। हमारे यहाँ एक नारा बड़ा मशहूर है जय भीम का। हम और भाटी जी जब आसपास होते हैं तो ये जय भीम कहते हैं, तो मैं जय मिहिर कहता हूँ। एक ऐसे सम्राट जिनके राज में भारत ने गौरव प्राप्त किया, जिनका राज जो है दुनिया में जिनके राज की चर्चा होती है, सम्राट मिहिर भोज जी को भी नमन करता हूँ। ये एकता जब भी कमजोरों में एकता बनी है, उन्होंने स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार प्राप्त किए। मैं भी उनकी मां को सुन रहा था। मेरे जरिए, मेरे कहने के बाद हजारों लाखों लोग इस बात को सुनेंगे कि आकाश के साथ क्या हुआ। मैं चाहता तो सिर्फ मुद्दे की बात करता, लेकिन मैं चाहता हूं ये जानकारी भी लोगों को लगनी चाहिए, क्योंकि देश का कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म ये नहीं दिखाएगा कि वास्तविकता में घटना क्या हुई। हमारे पास सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, तो हमारे द्वारा बताए जाने पर बहुत सारे लोगों तक ये बात जानकारी पहुंचेगी कि किस तरह इस परिवार ने अन्याय था, किस तरह से एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया, छोटे छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई को खो दिया, और इस समाज ने एक महान त्याग बलिदान का जो स्वरूप रहा है गुर्जर समाज, उसने अपने परिवार का, अपना एक बेटा, अपना एक भविष्य खो दिया। ये बात भी जो है सभी लोगों को जाननी चाहिए। जैसा मुझे बताया गया कि आकाश यहाँ से अग्निवीर की भर्ती की जानकारी के लिए आगरा गए थे। आगरा पहुंचे, जैसे ही वो पेशाब करने के लिए उतरे, बस छूट गई और पुलिस के कुछ लोग आते हैं, सीधे उन्होंने उनको गोली मार दी, बिना ये जाने, बिना ये पूछे कि ये कौन है और यहाँ क्यों है। अगले दिन परिवार को पुलिस द्वारा बताया गया कि उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। परिवार के लोग वहां पहुंचे, तब उनको ये पता लगा कि उनके बेटे को 3 गोली लगी हैं, 2 टांग में और 1 पेट में। मैं उस मां की हिम्मत और ताकत की दाद देता हूं, जिसने अपने खून को इस हालात में देखा होगा कि किस तरह से एक देश के लिए सेवा करने की भावना लेके जो बच्चा गया, जो भावना इस पूरे समाज में लंबे समय से रही है। इतिहास इस बात का गवाह। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में 1857 की पहली क्रांति शुरू हुई। उन्हीं के बलिदान ने, उन्हीं के विद्रोह ने इस देश को आजाद कराया।
ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो मां पन्ना धाई का भी उदाहरण हमें मिलता है, किस तरह से समाज ने अपनी जान को, अपने खून को कुर्बान करके अपनी राष्ट्रभक्ति और अपनी वफादारी का भी परिचय दिया। तो वो उस माँ और पिता के दुख को मैं आत्मसात करता हूं, जिन्होंने इस हालात में अपने बच्चे को देखा होगा और फिर 48 दिन बाद वो हमारे बीच में नहीं रहा। इस बीच इस परिवार ने क्या क्या नहीं सहा होगा, क्या क्या नहीं देखा होगा। जिनको जानकारी लगी होगी, बिना जानकारी की, कोई अधूरी जानकारी बहुत होती है, उन परिवार ने इस परिवार के बारे में क्या क्या नहीं सोचा होगा। इस बीच मुझे ये भी बताया गया कि उसके पेट में उसकी आंतें निकल गई थी, तो पेट में नली लगी हुई थी, कुछ खिलाने के लिए नाक में, मुंह में नली लगी हुई थी। 8 दिन बाद वो होश में आया, उसने बताया कि इसके साथ क्या हुआ। और जिस दिन तक उसने दम नहीं तोड़ा, उस दिन तक उसकी हथकड़ियां नहीं खोली गई। ये नीचता, क्रूरता की हद है। इसको मैं क्रूरता ही कहूंगा। मैं इसको इनकाउंटर के साथ साथ मर्डर भी इसलिए मानता हूं उसी दिन, क्योंकि यहां न्याय व्यवस्था और नियत की भी हत्या हुई। ये परिवार उस बच्चे का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना चाहता था। पुलिस की तानाशाही की वजह से ये नहीं संभव हो पाया। और मैं ये मानता हूं कि पुलिस चाहती थी कि ये इसी हालात में मर जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो अपनी पीड़ा को समाज के आगे, मीडिया के आगे, शासन प्रशासन के आगे और प्रदेश में और देश में अपनी पीड़ा को रखने का काम करता। और वहां जो तानाशाही सरकार चल रही है, उनकी जिनके इशारे पे पुलिस ने ये आपराधिक कृत्य किया, उनकी पोल खुलने का काम होता और उनकी थूथू होती अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने इस परिवार के चिराग को जानबूझ के उजाड़ने का काम किया। अगर पुलिस उसकी जान बचाना चाहती तो बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में उसका इलाज होता। जब वो उसकी जान बच जाती तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। मैंने बहुत दिन से देखा है कि इतने इतने अन्याय किए जा रहे हैं कि लोग सुन के सहम जाएं। आप और मैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता, उसकी जान बच जाती, तो ये जो झूठ फैलाया गया कि उसको वो माफिया था, वो खनन का ये था, वो था, वो जो झूठ उसके खिलाफ फैलाया गया, उस बच्चे में कोई एक सिंगल मुकदमा नहीं है, एक FIR भी नहीं है, उसके खिलाफ एक तहरीर भी नहीं है। उसके तो छोड़िए, बुरा तो ये है कि उसके पिता के खिलाफ भी एक तहरीर नहीं है कभी आज तक। एक किसान मजदूर करने वाले, अपने बच्चों का पेट पालने वाले बाप ने, उनकी मां ने किस तरह से अपने खून से उसे सींचा होगा। पहले पेट में रखा 9 महीने और उसके बाद खुद गीले में सो के उसको सूखे में रख किस तरह पाला होगा। उसको रोटी दी होगी कि वो तैयार हो जाए, वो आने वाले समय में इनकी छाया बने। आज इस परिवार का सब कुछ लूट चुका है, इनके हौसले टूट चुके हैं। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैरसला की औलादे स्वाभिमान, सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, सरकार के दांत खट्टे कर देंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपने निजी कारणों से चुप बैठे। क्या आपका जमीन इस बात की गवाही देता है? अगर आज आकाश के साथ है तो कल चंद्रशेखर या रविंद्र के साथ क्यों नहीं होगा, इसकी गारंटी समाज दे लेगा क्या? कल अगर अपराध को आप नहीं रोकेंगे, अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। आप इस बात को समझ लो। अगर आप अन्याय को नहीं रोकोगे, अन्याय करने वालों के हौसले और मजबूत हो जाएंगे, वो और दम लगा के अन्याय करेंगे। उनको लगे जाएगा कि समाज को तो गुलामी करने की आदत होगी, समाज को तो सहने की आदत होगी। मैं तो देश भर में देखता हूं कि यही समाज जो है, जो पिछड़ा समाज है हमारा, पूरे देश के हक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन वो यहाँ ग्वालियर में जो उनकी अपनी धरती है,
जहां का इतिहास बड़ा मजबूत है, वो न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा, न्याय मजबूती से नहीं ले पा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी निजी चीजें इस न्याय और अन्याय के और न्याय की जो कड़ी है उसके बीच में आ गई। मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और मैंने अपने आप भाइयों का संघर्ष भी देखा। मैं पुनः ये समिति जो है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका, क्योंकि कम से कम उनका जमीर जिंदा है जो लोग यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीब के आंसू पूछने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए का जो है काम किया। तब तक हम आश्वस्त थे कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने तय किया है कि 17 मई को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में हम लोग आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ज्ञापन करेंगे। हमारे संगठन, हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को मेरा ये अनुरोध है और निर्देश भी है कि बढ़ चढ़ के पूरे उत्साह से इस परिवार के, मेरे परिवार के आंसू पूछने के लिए वो 17 तारीख को मैदान में आए। और जिस तरह से उन्होंने पहले समय समय में, चाहे वो 12 फरवरी का भोपाल का आंदोलन हो, इसमें आप लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की थी, या कोई और आंदोलन हो, या छतरपुर का आंदोलन हो, इसी तरह से आपको इस आंदोलन की बागडोर भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। समाज जो लड़ाई लड़ सकता है, उन्होंने ऐलान ये 2 दिन में कर दिया। बाकी कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती, सिर्फ कहने से भाईचारा नहीं होता, वो भाईचारा जमीन पे दिखना भी चाहिए। और अगर भाईचारा दिखाना है तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जिस तरह से आपने सारे आंदोलनों को लड़ने और जीतने का काम किया, तो 17 तारीख को आप लोग बड़ी संख्या में मैदान और सड़कों पे आके और सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से ये ज्ञापन देने का काम करें कि भाई आकाश जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चल के उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सर्वप्रथम, और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता और एक सरकारी नौकरी जो है उनके परिवार को मिलनी चाहिए। मेरा तो ऐसा भी मानना है कि वो खेती किसानी करते हैं, कम से कम 5 बीघे का एक पट्टा भी सरकार को उनको देना चाहिए। इससे उस परिवार को कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने की मिले। क्या पता आकाश इस सेना में भर्ती होता है, देश का नाम रोशन करता, क्या पता उसके नाम से ये देश, ये क्षेत्र गौरवान्वित होता, वो ऐसे सेना में जाके वीरता काम करता, या उसने बड़े में भी वो कोई अधिकारी कर्मचारी बन के अपने परिवार की सेवा करता। मैं तो बेटे के रूप में कहना चाहता हूँ अपनी माँ और पिता से, जो यहाँ बैठे हुए हैं आकाश के परिवार के, दूसरी परिवार के लोग हैं, माता पिता, कि आप मुझे आकाश के रूप में देखना, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करूँ। सोचिए कि आपकी लड़ाई कभी अधूरी नहीं रह सकती। तो मैंने जब इस बात को जाना और फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरह से उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी वो मुकदमा अज्ञात में दर्ज होता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि न्याय सब लोगों के लिए समान नहीं है। अगर न्याय समान होता, सोचिए आकाश गुर्जर किसी एमएलए का बेटा होता, किसी मंत्री का बेटा होता, किसी रानी का बेटा होता, तो आकाश की तरफ चलने वाली उन गोलियों को, चलाने वाले लोगों को वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन आकाश एक गरीब परिवार का बेटा है, इसलिए आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे, ये परिवार खून के आंसू हो रहा। इसलिए ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब अन्याय हो रहा हो, अन्याय करने वाला अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठा हो, उसको लगता हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब समाज को खड़ा होना चाहिए। यह अन्याय सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, यह अन्याय देश के हर कोने में हो रहा है। कल मैं वहां था दिल्ली में, वहां देश की वो बेटियां बैठी है जो मेडल लेके आई, जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन बेटियों के साथ परसों रात में पुलिस ने सरकार के इशारे पे यही किया, उनको पीटने का काम किया, गलत जगह से छूने का काम किया, उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। जो मैं नहीं बता सकता, जो मुझे कल बताया गया, वो सब उनको सहना पड़ा, इसलिए क्योंकि ताकतवर लोगों को लगता है कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जिंदगी छीन लो, इनको सता दो, इनको नुकसान पहुंचा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं मानता हूं
कि तानाशाही का एक दौर होता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमने बड़े बड़े तानाशाहों को भी इतिहास गवाह है कि हमने धूल चटाने का काम किया, चाहे वो मुगल रहे हो चाहे वो अंग्रेज रहे हो। इतिहास गवाह है। समय जरूर लगा होगा, लेकिन भारत का ये ऐतिहासिक ब्लड जो है, ये जो मार्शल ब्लड है, इसने समय समय पे अपनी कुर्बानियां देके समाज को जगाने का और बहुत बड़े बड़े तानाशाही को सबक सिखाने का काम किया। आज फिर वही घड़ी आ पड़ी है साथियों। मैं सारा आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका इतिहास भारत के इतिहास में बड़ा अजर अमर इतिहास है। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये आज हालात तो बन गए हैं, इसमें पिछड़े दलित आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग के लोग हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग, इनको सोचना चाहिए कि इन हालातों के जिम्मेदार कहीं हम खुद तो नहीं है, कहीं हमारे निजी स्वार्थ, हमारे अपने लोगों की खून की होली जो खेली जा रही है, इसके जिम्मेदार तो नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, जिनके पास सामाजिक शक्ति होती है, जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, उनकी तरफ तो आंख उठाने से पहले भी 4 बार सोचा जाता है। आप इस अन्याय के शिकार हो रहे हैं, हमें तो आदत हो गई है। हम व्यवस्था के आधार पर इतने निचोड़े गए हैं कि हमें तो आदत हो गई रोज लाशें उठाने की। अगर आप भी इस श्रेणी में आगे खड़े होने चाहते हो तो कुछ में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं आपको भी सारे सालों में कह रहा हूं, अगर आप चाहो और अगर आप लड़ने का मन बनाओ, हमने तो बना लिया है, तो भविष्य में किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, इसकी तैयारी भी हमें आज करनी पड़ेगी। एक आकाश तो चला गया है, उसको न्याय दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दूसरे किसी आकाश के साथ ऐसा ना हो, उसकी मां के आंसू आपको ना पूछना पड़े, उसकी बहन के आगे आप समाज के लोग जवाब ना दे पाओ, उसके पिता से आप आंख ना मिला पाओ, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप समाज की पहरेदारी झंडे बरदारी करते हैं तो सवाल भी आपसे ही होगा, ये भी आप मेरी बात को याद रखना। सवाल उससे नहीं होगा जो खेत में काम कर रहा है, सवाल उससे नहीं होगा जो अपने बेटों के पेट परिवार का पेट कैसे पाल रहा, सवाल उससे होगा जो समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में संरक्षण की घोषणा करता हूं कि आपकी ऐतिहासिक लड़ाई में जो न्याय की लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। और सिर्फ समर्थन नहीं है, हम जब समर्थन करते हैं इस लड़ाई में, उसको कामयाबी में पहुंचाने की जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमने ये तय किया है कि नेता से, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद है तो अपने इस समाज से उम्मीद है, जो समाज यहाँ इतने बड़े पैमाने पर बैठा। अगर उनको उम्मीद है तो आप सब लोगों के संघर्ष से उम्मीद है कि कल आप संघर्ष करके इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे। जिनका बेटा चला गया उनके लिए कोई पैसा, कोई साधन कुछ नहीं बेचते, मगर आप और मैं जानते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, उनके परिवार का क्या होगा। इस यहाँ की नालायक सरकारों को सोचना चाहिए था कि एक तो उनके परिवार का इतना नुकसान हो गया, कम से कम उनके से आंसू तो पूछने का काम कर लें। ये सरकारें ये भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये सरकारें अभी सो रही हैं, इनको एहसास नहीं है कि जब किसी निर्दोष के खून से होली खेली जाती है तो एक क्रांति जन्म लेती है, और जब कोई क्रांति जन्म लेती है तो जैसी क्रांति मेरठ की धरती से 10 मार्च 1857 को चली कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में, और उसने एक ऐतिहासिक तख्ता पलट किया, अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। ऐसे इन तानाशाहियों को भी जो है हम लोग आज की क्रांति से जवाब देंगे। मैं उन दोनों माता पिताओं को नमन करते हुए उनको ये वादा करता हूं कि हम आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए सारी सीमाएं, अगर लांघनी भी पड़ी तो सारी सीमाएं लांघ के इस न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। क्योंकि मैं मानता हूं अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मैं अपने गुर्जर स्वाभिमान समिति के साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, इस बात को भी आप समझें। उसी समाज के साथ अन्याय होता है जिस समाज से उम्मीद की जाए कि ये समाज अन्याय सहने के लिए तैयार है। ये एक घटना नहीं है, ये तो एक घटना है जो आपके सामने है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो आपके सामने नहीं पहुंची। ये समाज की जो सामाजिक शक्ति है, ये उसकी कमजोरी का पैमाना भी बनता जा रहा है। जिस समाज के पास सामाजिक शक्ति होती है, उनकी तरफ आंख उठाने से पहले
शासन प्रशासन और सरकार के लोगों को भी 1000 बार सोचना पड़ता है। आपको बैठ के ये चिंतन भी करना चाहिए कि ऐसी कौन सी घड़ी आन पड़ी है कि आपके बच्चों को खुलेआम गोलियों से भूना जा रहा है। वो बात दूर तक जाती है और उस बात का दबाव शासन प्रशासन और सरकार पर पड़ता है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए बात कही जाती है, आंदोलन होते हैं, पंचायत होती है, निर्णय लिए जाते हैं। हम सबका एक ही मत होता है कि इस परिवार को न्याय मिले। तो आज आपकी पंचायत का दूसरा दिन है। शायद आपने तय करके 2 ही दिन की पंचायत रखी। मैंने कल भी मुझे जानकारी मिली कि आप यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए। आज भी आप हजारों की संख्या में यहाँ हैं। ये बात इस बात को बल देती है कि आकाश भाई के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, आज नहीं तो कल इस संघर्ष की बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत उनको, उस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। इस संघर्ष के दिन मैं अपने समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके और जो संत जिन्होंने मानवता की बात की है, वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिनको हम आदर्श मान के आगे बढ़ने काम कर रहे हैं, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज, महामना रामसु वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आए हैं। ये महापंचायत का आयोजन हुआ है। कई महत्वपूर्ण विषय जो थे यहाँ पर उठाए गए हैं। क्या पूरा मंथन रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ आकाश गुर्जर भाई के साथ जो अन्याय हुआ वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, डरावना। जब तक आप किसी घटना को नहीं जानते तब तक आपको ये जानकारी नहीं होती कि वास्तविक सच्चाई क्या है। क्योंकि आकाश के साथ जब ये घटना घटी, उसके 7 दिन के बाद वो होश में आया और उन्होंने अपने पिता और अपनी माँ से, जो मेरी भी माँ है, वो उन्होंने सब बताया। और सच ये है कि एक छोटा भाई हमारा, एक बच्चा जो देश की सेवा करने के लिए अग्निवीर भर्ती में शामिल होने का मन बना के आगरा गया, शराब के नशे में या किन कारणों से या कोई मेडल के चक्कर में पुलिस के लोगों ने, जो आगरा पुलिस के लोग थे, उनको उसका एनकाउंटर कर दिया। जब अगले दिन पूरे परिवार को पता लगा, परिवार वहां पहुंचा, तो 7 दिन के बाद उसे होश आने पर उसने बताया कि उन्होंने किसी जात की जानकारी नहीं ली, सिर्फ गोली मारने का काम किया। पुलिस अगर उसको चाहती, क्योंकि वो 48 दिन हॉस्पिटल में रहा, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता था। पुलिस ये चाहती थी कि ये इसी बिस्तर पे मर जाए, जिससे कि कल ये पूरी घटना, अगर वो स्वस्थ हो जाता तो अपने साथ हुए अन्याय को सामने रखता। आप मीडिया भाइयों के जरिए, जब मीडिया के जरिए सामने आता तो उन आरोपियों पे कार्रवाई होती। उन आरोपियों ने बचने के लिए, जब तक वो बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए, तब तक उन्होंने उसी बिस्तर पे उसको हथकड़ी लगा के रखी। और पता नहीं इलाज में भी हो सकता है कितनी लापरवाही बढ़ती हो, क्योंकि उनका पूरा षड्यंत्र इस बात पे था कि आकाश अपनी प्राण उसी बिस्तर पे त्याग दे। फाइनली क्या मंथन रहा? 17 मई का भी योजना 2 दिन तक यहाँ गुर्जर समाज के लोगों ने बड़ी पंचायत की और पूरे क्षेत्र में रोष है। हमारे समाज के, गुर्जर समाज के प्रमुख लोग जो हैं वो यहाँ शामिल हुए। सब लोगों ने, मुझे भी आज यहाँ आने का अवसर मिला, इस आंदोलन में शामिल होने का। हमने तय किया है, हमने अपना मांग पत्र, इसमें हमारी मांग ये है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। वो कौन लोग हैं जिनके सहारे पे पुलिस को बचाया जा रहा है और वो पुलिस ने ऐसा इस घटना को अंजाम क्यों दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। एक अन्याय हुआ और उसको अगर हम सहेंगे तो दूसरा अन्याय होगा। इसलिए इस घटना की सीबीआई जांच हो।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनको सजा हो, और तीसरी इस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1 जमीन का पट्टा और 1 सरकारी नौकरी, जिससे कि ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा है। इन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया अपने खून पसीने से, आज वो इस दुनिया से नहीं रहा। इस परिवार का क्या होगा इसका ध्यान रखते हुए परिवार की नहीं समाज की इच्छा है कि ये सुविधाएं सरकार के तौर पे इनसे मिले। 17 मई को क्या है? अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती तो हमने 17 तारीख का एक आंदोलन अपनी पार्टी, अपने संगठन के बैनर पे और जो राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति है उनके साथ मिलके 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग अपना मांग पत्र देंगे। और उसके बाद 9 जून को डबरा में मैं खुद शामिल होके पहले अपनी बात रख के उसके बाद एक मार्च करते हुए हम लोग वहाँ के जिलाधिकारी के जरिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को ज्ञापन देंगे और उनको ये पूछने का काम करेंगे कि क्या उनकी पुलिस इसलिए है कि वो निर्दोष बच्चों की हत्या करे, या उनकी पुलिस जो है इस तरह हत्याएं करेंगी तो आप अपराधियों को बचाने का काम करेंगे। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है जिसमें एक बच्चा जो देश की सेवा करना चाहता था उसकी हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या माना जाए एमपी का बच्चा था, यूपी में हत्या हुई, जैसे कहना है आपका, तो ये मूवमेंट यूपी की तरफ मूव करेगा कितना? नहीं, यूपी की तरफ ये मूवमेंट मूव कर रहा है। वहाँ नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, 9 तारीख को वो चुनाव उनका प्रचार खत्म हो जाएगा, 11 तारीख में वोट पड़ेंगे। दोषी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आंदोलन मिलने जाने वाले हैं। दोषी उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बच्चा वो यहाँ का है, मुकदमा वहाँ भी लिखा जाएगा क्योंकि बच्चा यहाँ का है। इस परिवार को तकलीफ ना हो, वकील होने के नाते मैं जान 0 FIR ट्रांसफर हो जाएगी और यही सारी कार्रवाई। पहली बात, एक मिनट, पहली बात ये है, कहीं भी जहाँ घटना हो और घटना में जो व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई हो, अगर लॉ एज ए पर लॉ आप जानते हो तो वो घटना 0 FIR वहीं ट्रांसफर हो जाती है जहाँ का वो रहने वाला है। तो ये घटना अगर वहाँ मुकदमा भी लिखा गया ट्रांसफर यही होगा। वहाँ तो ऐसी सरकार है जो मुकदमा लिखने को भी राजी नहीं है और यहाँ की भी ऐसी पुलिस है जिसने अपनी पुलिस के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा। कोर्ट के जरिए इतने दिन बाद मुकदमा लिखा गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 का मुकदमा है सरकार की, वहाँ भी सरकार बीजेपी की है, यहाँ भी सरकार बीजेपी की। इनकी चुप्पी बता रही है कि सब लोग नहीं चाहते, डबल इंजन की दोनों सरकारें नहीं चाहती कि इस परिवार को न्याय मिले, लेकिन हमने तय कर लिया कि हम अपने इस परिवार को न्याय दिला के छोड़ेंगे। 2023 और परिवार से मिलने की बात आप कर रहे हो, उनका परिवार यही मौजूद है, उनकी माँ मेरे पास मौजूद है, जो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आंसू बहा रहे हैं। यहाँ के हमारे लोगों ने खून से पत्र लिखे हैं, उनका पत्र देना, उनके परिवार के लोग यही, उनके पिताजी यहाँ। समाज में बड़ा गुस्सा है और इसका खामियाजा यहाँ की सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार हमारी मांगों पे। चुनाव 2023 में भी इसका असर पड़ेगा, ओबीसी समाज के बैनर तले कहीं ना कहीं। देखिए, ओबीसी समाज को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 27% आरक्षण उनको संविधान के जरिए मिला, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिला, उसमें भी यहाँ की सरकार उनको 14% दे रही है। संवैधानिक प्रावधान के अकॉर्डिंग 100 में से 27 बच्चे उनके IAS IPS बनने चाहिए थे, अभी 14 बन रहे हैं। 13 बच्चों का अधिकार उनका छिन रहा है, उनको इस बारे में सोचना। जबकि सामाजिक न्याय तो ये है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम तो जितने उनका आरक्षण की सीमा है, जितनी उनकी आबादी है उतनी संख्या में आरक्षण के लिए चाहते हैं। 2 मांगे हमारी और जो यहाँ के लिए आप यहाँ की बात जिक्र कर रहे थे, वो दोनों मांगे भी आपको जाननी चाहिए। पहली ये कि यहाँ भारत के इतिहास में पहली बार यहाँ गुर्जर सम्राट वीर भोज की एक मूर्ति है जिसको 3 सेट से ढका गया। ये एक महापुरुष का अपमान है। ये अपमान सरकार को और पुलिस को जानबूझ के नहीं करना चाहिए। इस अपमान से मुक्ति दिलाने के लिए वो 3 सेट हटानी चाहिए। नहीं तो सरकार हटाएगी तो हमने तय किया कि 17 तारीख में हम 3 सेट को खुद हटाएंगे। 1 मिनट। दूसरा, गुर्जर समाज के इतिहास का छेड़खानी की जा रही है। यहाँ गुर्जर समाज का पूरा प्रतिनिधिमंडल है, इस बात का भी उनको खेद है कि ये नहीं होना चाहिए था। इतिहास में उनका योगदान है, उस योगदान को भुलाने के लिए, क्योंकि इतिहास बल देता है, ये षड्यंत्र हो रहा है, इसके खिलाफ भी सरकार को सोचना चाहिए। अब बताइए क्या सवाल है? गाँव में क्या दे मीडिया के साथियों को भी थोड़ा जगह में आगे आने देंगे, जो भी लोग आगे हैं। अरे मोबाइल नीचे कर ले यार, सुनी रहा तुम भाई अपराध समाज का राष्ट्रीय
किसी पार्टी का रास्ता देंगे या फिर पुलिस का अपराध जिन पुलिस वालों ने, लेकिन अगर किसी निर्दोष के साथ ऐसा होगा तो अपराध पुलिस वालों की कार्रवाई नहीं होगी, तो आरोप बस आज ये घटना होती आई मीडिया ने इसको उस तरह से समझ नहीं। अब आप देखिए जब मुकदमा कराने के लिए वो पहले मदद करना अपराध हो जाता है। हमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा अन्याय देख लिया तो हमारे खून की क्या कीमत है? न्याय नहीं मिला तो किसी तो मैं हमारे सीनियर लोग बैठे थोड़ा ऐसा हाथ लगा दीजिए। पत्र जो है ना आपको दिखाना चाहता हूँ, ये समाज में अरे भाई मोबाइल नीचे कर कि समाज खून से अपने पत्र लिख रहा है उस परिवार को न्याय चाहिए। इधर भी आपको दिखाने काम कर रहे, तो पकड़ना है ये लोग, ये इस समाज के खून से लिखे पत्र हैं। ये पत्र इस बात की गवाही है कि समाज अंदर अंदर उबल रहा है और जितना अगर देरी से इनकी बात को सुना गया तो इसके परिणाम बड़े खतरनाक हैं। तो आपसे माननीय निवेदन है परिवार प्रभावित हुई है, उसमें नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी का दूसरा कोई मत नहीं है, वो कार्रवाई होगी भी, करना चाहिए। जिला प्रशासन ग्वालियर के स्तर से जो भी होगा करेंगे। नंबर 2, उनके पीड़ित परिवार जो है जो मुरैना के रहने वाले हैं, मुरैना कलेक्टर साहब से बात की जाएगी। मैं खुद भी वहाँ के एसडीएम एडीएम साहब से बात करूंगा, उनके पिताजी से बात करूंगा। वो आगरा की दुर्घटना आकाश गुर्जर के साथ, उसके बारे में है मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। वो नियमानुसार कार्रवाई हो भी रही होगी और होगी भी। दूसरी बात, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के बारे में बताया गया है कि 3 से हटना चाहिए। मैं जिला दंडाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।